जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत सत्संग। नरेंद्र ढांड अंकल का सत्संग है, जो कि महाराज की पुरानी संगत में से एक है। और हो सकता है आपने इनका सत्संग पहले भी सुने हों। बहुत ही गहरा रिश्ता अंकल का था महाराज के साथ। सॉरी, है, था तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि महाराज आज भी हैं और आज भी अपने दिव्यता के दर्शन कराते हैं अपनी संगत को। डिम्पल आंटी और नरेंद्र अंकल पर बहुत ख़ास ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। इसका साक्षात रूप में अगर कहूँ तो महाराज ने अपने साक्षात्कार दर्शन दिए दोनों ही संगत को। और एक बात बहुत अच्छी अंकल ने समझाई, जो गुरु महाराज ने बताई, कब महाराज मौज में आ जाएं ये आप नहीं जानते। तो इसलिए जब भी जाएं महाराज के दीदार के लिए जाएं, कभी भी किसी उद्देश्य से नहीं जाएं। और सच में किस समय महाराज मौज में आ जाएं ये कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए जब भी जाएं उनके दर्शन के प्यासे होकर जाइए, क्योंकि वो भी आपके इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब मेरी संगत आए, कब मैं उन्हें मिलूं। एक और बात बहुत अच्छी अंकल ने समझाई कि महाराज भी यही इसीलिए कम बोलना पसंद करते थे, क्योंकि महाराज जो हैं वो मनमुखी हैं, गुरमुखी नहीं। दो तरह के गुरु होते हैं संसार में, गुरमुखी और मनमुखी। गुरमुखी वो जो प्रवचन देते हैं, और यही एक कारण है कि हमारे महाराज मनमुखी हैं, क्योंकि मन की बात पढ़ना जानते हैं और हमें हर चीज़ प्रैक्टिकल करना दिखाना पसंद करते हैं। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी उनकी एग्जिस्टेंस पे शक करते हैं कि क्या महाराज आज आए, दर्शन दिया महाराज ने, हम भी उसी चीज़ को मानते हैं। देर ना करते हुए सुनते हैं नरेंद्र अंकल का सत्संग। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को बहुत पसंद आएगा। सत्संग पसंद आए संगत जी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग से हमारी ब्लेसिंग बढ़ती हैं। आप सभी इस सत्संग के चैनल को बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्राना करती हूँ महाराज का और आप जैसी संगत का। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिल के पास रहते, वो कहते थे इन फंक्शनों पे कभी मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे मैं सब कुछ दे देता हूँ। और वो देते थे इन फंक्शन पे। मेरे को मे बी 2006 का फंक्शन शायद होगा, उस समय की 2 या 5 या 6 की बात होगी। तो एक दिन पहले गुरुजी ने बुला लिया कि 30 को आ जाना, 31 को, उस दिन ऑफ डे था, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर में फंक्शन नहीं किया था। तो जब चल रहे थे, मैं 30 को रात को, मेरी फ्लाइट लेट हो गई अहमदाबाद से आते आते, 8:30-9 बजे मैं, मेरी लैंड होनी थी 10:30 11 बज गए। पहुंचते पहुंचते मुझे एम्पायर से तकरीबन 11:30 पौने 12 बज चुके थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो कोई आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे। भूख बहुत लगी हुई थी। ये था कि गुरुजी जाते ही लंगर तो जरूर देंगे, लेकिन गुरुजी आपके मन की बात सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं पहुंचा तो गुरुजी ने अपनी घड़ी देखी और देख के कहते, एक डा टाइम है गुरुआ को ले आंदा भाई, 12 बजे। तो मैंने कहा गुरुजी फ्लाइट ऐसे ऐसे लेट होगी, जबकि वो वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बेटा और मेरे फादर इन लॉ वहीं पे वेट कर रहे थे। तो हंसने लग गए, तो वहीं से आजा आजा तेरी वेट कर रहे ऐसी में। आंटी बैठे ने, आंटी ने सत्संग सुना। तो मुझे ये था कि पहले मैं लंगर करूंगा तो आधा घंटा सत्संग होगा, उसके बाद होगा। लेकिन खिंचते खिंचते वो रात को 2:30 बजे तक वो सत्संग चलता रहा, और गुरुजी ने क्या ब्लेस किया हमें नहीं मालूम उस चीज को लेके। बट कहते हैं ना, उन पल को याद करके आज हम लोग टोटली कहते हैं ना खुश हो जाते हैं। नहीं यार, जो टाइम निकला बहुत अच्छा निकला, और जो आगे भी निकलेगा वो भी बहुत अच्छा निकलेगा। और नेक्स्ट डे हम लोग एम्पायर सेट गए। हार्डली मेरे ख्याल 20 से 21 लोग होंगे, इससे ज्यादा भी लोग नहीं थे उस समय। नए साल पे कोई किसी को गुरुजी ने इनवाइट नहीं किया था। तो जब वहां पे पहुंचे तो गुरुजी रूम में बैठे थे। तो जैसे ही 12 बजे, तो सब लोग हॉल में बैठे थे। जैसे ही 12 बजे एक बुक्का लेके आया था कोई आंटी या अंकल, लेके आए थे जो भी। तो सब ने उस बुक्के को खोला और एक एक फूल सब में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ताकि सारी संगत उस एक एक फूल को गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर बोल सके।
तो जैसे ही उन्होंने, हम सब ने एक एक फूल देना शुरू किया, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ नंबर पे सैनी अंकल थे जो कर्नल सैनी थे, तो उन्होंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी कहा चलो सैनी साहब बड़े मंदिर चलो, मैं आ रहे हैं। तो अब उस समय कोई प्लान नहीं था, रात के 12:15 बज चुके थे। तो सबने दिया, जैसे ही मैंने लास्ट से एक दो संगत पहले मैंने दिया तो गुरुजी ने बिठा लिया। कहते यार नरेंद्र इस बार ना फॉग नहीं पड़ी। एक्चुअली में उस दिन 30 दिसंबर तक फॉग का नामो निशान भी था, आज दिल्ली में फॉग पड़ी, तो फॉग को देख के इंसिडेंट याद आ गया। तो मैं कह हाँ जी गुरुजी। कहते नहीं यार, हर एक चीज होनी बहुत जरूरी है, गर्मी सर्दी बारिश धूप ये सब कुदरत के बनाए हुए हैं, तो फॉग भी पड़नी जरूरी है। जितनी फॉग पड़ेगी उतनी सब्जियों में, उतनी कनक में मिठास आएगी। तो गुरु कहा चलो बड़े मंदिर चलते। जैसे ही चलने का प्लान बना ही से कि यार वो आंटी को अंकल को मना कर, उनकी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। तो इतने फुट स्टेप बने हुए हैं वहां पे, रोड रोड ब्रेकर बने हुए हैं मंदिर में जाते हुए। उस समय मेरे ख्याल से 18 से 19 रोड ब्रेकर थे कि यार प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ। जैसे मैं रोकने के लिए पहुंचा तो तब तक वो चले गए थे। देन ही सेज कि ठीक है, रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हो ढाबे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਤੇ बड़े मंदिर पहुंच में आ रहे हैं। तो जब तक हमने दूध वगैरह अरेंज किया उस समय वहां से, तो गुरु जी की लीला होती थी। आज कई बार वो बोल देते थे कि मट्ठी लेनी है, बालोशाही लेनी है। आज हम उन्हीं ढाबों के ऊपर अगर किसी को बालोशाही खाने के लिए बोल दो, वो मट्ठी खाने के लिए बोल दे, तो कभी ना खाए। लेकिन वो गुरु के हाथ से जब मिलती थी, जब वो अपने हाथ से देते थे, वो प्रसाद बन जाता था और सब आराम से बड़े चाव से खाते थे उसे। तो हम लोग वहां पहुंचे तो तकरीबन तकरीबन 30 से 35 संगत। उस समय हॉल नहीं खुला था क्योंकि विदाउट गुरुजी की परमिशन के हॉल नहीं खुलता था। तो हॉल नहीं खुला था और जैसे ही हम लोग पहुंचे, 30-35 लोग बाहर शिव जी की पौंड में जो मूर्ति लगी वहां पे उसके बाहर बैठ के उनकी आरती कर चुके थे। 12:45 का टाइम हो चुका जब हम लोग पहुंचे थे। तो उनके लिए बोनांजा था। तो गुरुजी हंसने लगे, तो उनको देख के हंसने लगे। तो कहा चलो माली राम अवतार गेट खोल हॉल था। तो जैसे ही हॉल में पहुंचे तो उन सबके लिए, कहते हैं ना, नए साल का इससे बड़ा गिफ्ट उन संगत के लिए नहीं हो सकता। तो गुरुजी बैठ गए, नीचे बैठे और कोई आसन पे नहीं बैठे थे, वो पिल्लो रखा साथ पे और दीवार के साथ बैठ गए। चलो पंजाबी गाने लगाओ, नमा साल सेलिब्रेशन करो। तो चलता रहा, तकरीबन 1-1:15 का टाइम हो गया होगा। पंजाबी गाने चल रहे हैं जिसको गुरुजी बोल रहे हैं डांस कर, ये करो। तो सब अपना अपना डांस कर रहे हैं। करते करते गुरुजी सिंगला अंकल को बुलाया, कहते सिंगला कुकी को फोन कर, कुकी मरवाहा नु फोन कर। तो वहीं बैठे बैठे कहते इतने बैठ बैठ के फोन कर। तो जैसे ही आंटी ने कुकी मरवाहा को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कहते गुरुजी फोन नहीं उठा रहे। 5 मिनट गुरुजी वो देखते रहे, बातें करते जिनसे किसी से। तो 5 मिनट फिर देख कुकी ने फिर फोन कर, देख आ गई हो बेटा। तो जैसे ही वो नहीं हुई तो फिर 5 मिनट के बाद निकले होंगे। गुरु जी कहते जा सिंगला फोन कर, लैंडलाइन पे फोन कर, कुकी गेट खोल के अंदर एंटर कर रही है आपने। तो जैसे ही अंकल ने फोन किया तो कुकी आंटी को सांस चढ़ा हुआ था और वो भाग के उन्होंने देखा कि रात को 1 बजे किसका फोन आया है, 1-1:15 बजे। तो जैसे ही उन्होंने कहा गुरु जी कुकी को बोल जड़े कपड़े पाए हुए ने, जिस हालत में है, जिस ड्रेस में, उसी में बड़े मंदिर पहुंच जाए। तो नॉर्मली ग्रीन पार्क से मेरे ख्याल से 30-35 मिनट लगते होंगे। उस समय आंटी 15-20 मिनट में बड़ी मुश्किल से वहां पे जल्दी से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे गुरुजी आदमी माथा भी नहीं टेकने दिया। गुरु जी कहा चलो आंटी अंकल मरवाहा अंकल दोनों डांस करो। तो 2 गानों के उनसे ऊपर डांस करवाया। जैसे ही डांस करवाना शुरू किया, 2 गाने खत्म हुए तो गुरु जी कहा जा चल फिर कुकी 2 फैक्ट्रियां तेन ब्लेस करती नवियां, 2 डांस 2 फैक्ट्रियां। तो वो भी देखो, आप रात को 1:15 बजे 1:30 बजे आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। तो वही एक लीला है, वो एक प्यार है जिसको आप कभी कबर ही नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही गुरुजी रात को तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे बड़े मंदिर से निकलने लगे, तो उस समय इतनी फॉग थी, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता था। तो गुरुजी कहते सब कुछ मेरे हाथ में है, चाहे वो गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे फॉग है, सब कुछ अगर मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता है। तो सब गुरुजी हंसते थे कि यहां पे मांगने के लिए ही तो दुनिया आती है, मानने के लिए कौन आता है? गुरु को मानने वाला कोई नहीं है। इसे जो यहां पे एक भी संगत खड़ी होके मुझे दिखा दे, जो ये बोल दे मैं गुरु से मिलने के लिए आ रहा हूं, मांगने के लिए नहीं आऊं, तो मान जाऊंगा। एक भी संगत खड़ी होके बोल दे
कहते सानू मिलन ਲਈ कोई नहीं आता। गुरुआं तो चीज लैन ਲਈ ही दुनिया पहुंचती है, उसके बिना जहां पे दुनिया नहीं आती संगत। कहते 1 महीने के लिए मैं सारी ब्लेसिंग बंद कर दूं ना, तो इस मंदिर की देहली भी नहीं कोई चढ़ेगा। क्यों? लोग तभी तक आते हैं जब तक लोगों के काम है, बिना काम के यहां कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे सब मांगने के लिए आते, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। हम लोग भी मांगने के लिए गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगने के लिए गए। तो सारी पब्लिक उसी के लिए जाते। क्यों? नानक दुखिया सब संसार, आज की डेट में सब दुखी हैं। तो गुरुजी हमें पालनहार हैं, वो तारने के लिए हमें यहाँ पे आए। जब हम लोग चंडीगढ़ में गुरुजी से मिले पहली बार, तो गुरुजी हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोर्स करते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। 3 चीजें किया करो। गुप्त दान किया करो, एक हाथ से दो, दूसरे को ना पता लगो। गुप्त पाठ करो, ऐसा पाठ करो जो चलते फिरते पाठ करना चाहिए। लोक दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरे के सामने आंखें बंद करके समाधि लगा के बैठ जाऊं कि यही बहुत बड़ा भगत है, बाकी तो है नहीं। कि इसे जो 80 समाधियां लगवानियां ने, मैं तो खुली आंखों में भी समाधि लगवा देता हूं। गुप्त सेवा, सेवा वो करो जो किसी को पता भी ना लगे। वो हमेशा बंगला साहब गुरुद्वारे की, राधा स्वामियों की एग्जाम्पल देते थे, जाओ जाके देखो सेवा की हुंदी है। तो वो हमें बहुत कुछ समझाने के लिए आए थे। जैसे हम कई बार सोचते हैं गुरुजी के बिल्कुल पास जाके बैठे, आसन के पास जाके बैठे, कि शायद मुझे गुरुजी पास बैठ के ही ब्लेस करेंगे। तो हमें भी शौक होता था शुरू जब चंडीगढ़ में जुड़े। लेकिन वहां पे क्या था, 95% पेज 3 ही होता था। IAS IPS जुडिशरी पूरी होती थी, डॉक्टर्स होते थे, हमारी तो कोई औकात ही नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी मौका मिलता था आगे बैठने का। जैसे ही एक दिन मौका मिला, आगे बैठ के जल्दी पहुंच गए। जैसे ही गुरुजी आके आसन में बैठे, कहे चलो पीछे जाके बैठो। तो बहुत बुरा लगता था कि गुरुजी इनको आगे बिठाते हैं, अमीरों को आगे बिठाते हैं, हम लोगों को तो बहुत पीछे फिर देते हैं, हम तो कहीं आई नहीं। देन एक दिन रात का टाइम था, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा। हार्डली 10 पब्लिक के आसपास हो गए। गुरुजी लंगर करके आए जब, तो चेयर पे बैठे थे और गौरव की मम्मी उनके चरण दबा रहे थे। तो कहते दीवे तले देरा, कहते दीपक जलदा देखिया कदे। तो अब उस समय तो हम तो बिल्कुल नए नए जुड़े थे, उस समय क्या क्या है क्या नहीं है हमें पता भी नहीं होता था। तो नहीं, दीवे तले अंधेरा, कहते दीवा जलदा देखा कदे, दीपक जलता देखा। जंगल में भी दीपक को जला दो तो उसकी लौ किलोमीटर्स में जाती है। दूर से आपको दिखाई देगा कि कोई वहां पे रहता है, ह्यूमन वहां रहता है, वहां आग जल रही है। लेकिन जहां दीपक होता है, वो हमेशा उसके नीचे क्या होता है, ब्लैक होल होता है। कहते जड़े नाल बैठते ने, इन्होंने पता नहीं लगना गुरु की चीज है। कहते जब गुरु महापुरुष भगवान आके अपने आसन के ऊपर बैठता है, वो सबसे पहले ये देखता है लास्ट पे कौन बैठा है, जो मुझे देख भी नहीं सकता, मेरी आवाज भी नहीं सुन सकता, फिर भी मेरे साथ इसका प्यार है। इतनी दूर से वो मुझे मिलने के लिए आया, मेरी आवाज भी नहीं सुनता। तो गुरु की ब्लेसिंग हमेशा पीछे से शुरू होती है। तो मैं जब गुरु जी के पास इनिशियली गया, गुरु जी के पास मैंने बचपन से बहुत शिव जी की चैंटिंग की है। तो कभी ऐसा टाइम आया मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, फिर दोबारा शुरू किया, जिन्होंने बोला कि शुरू करो। तो जब मैं गुरु जी के पास गया तो सब लोग सत्संग सुनाते। उस समय सत्संग का इतना कल्चर नहीं था। मेरे ख्याल से अगर एक संगत को बड़ी मुश्किल से खड़े होकर गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनाओ, तो वो कोई आंटी होते थे, अंकल होते थे, वो सत्संग सुनाते थे। उस समय सत्संग सिर के ऊपर से निकलता था। क्यों? पता ही नहीं था सत्संग है क्या चीज। तो गुरुजी हमेशा, बाद में गुरुजी ने समझाया, जिस तन लागे सो तन जाने। जब सत्संग का पता तभी लगता है, तभी आप गुरु की मेहर को समझते हो, जब आपके साथ वो एक्सपीरियंस होता है। जब तक वो एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं होगा, तब तक आप समझ ही नहीं सकते कि गुरु क्या आपको ब्लेस कर रहा है। तो नहीं समझ में आता था क्या है क्या नहीं है। तो अब गुरु जी ने, फिर जब मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया, हम अप्रैल में फर्स्ट टाइम बैसाखी के ऊपर गए। जब बैसाखी के ऊपर गए तो पंजाबी गाने, डोले गुलेरिया लगे हुए थे। गुरु जी का फंक्शन अटेंड किया, लंगर किया, वापस आने लगे। एक छोटा सा ग्रुप 8 से 10 लोगों का चंडीगढ़ बिल्कुल लास्ट पे सत्संग कर रहे थे, कोई आपस में बैठ के। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने बोला ये सत्संग कर रहे हैं, आप भी सुनो। तो सत्संग क्या होता है, सत्संग पता ही नहीं हमें। ये तो शायद गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। जब उन्होंने सुनाया कि गुरुजी बोलते हैं, हमेशा संगत को समझाते हैं, जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा और जब जिसको मैंने अपने साथ जोड़ना है,
मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल जाऊं अनविजिबल जाऊं। आप ये ना सोचो वो इसी फॉर्म में आएंगे, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं है। ही ऑलवेज इज लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करी जाता, रूहां नाल प्यार करी जाता। मेरे तो बेअंत रूप है, मेरे रूपों का कोई अंत ही नहीं है, इतने हैं। तो हम लोग गुरुजी हंसते थे, कहते ये मिट्टी का शरीर है जो लेके बैठा हुआ हूं, तुम लोग यहीं तक प्यार करते हो, इसके आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते। इसके आगे जाओ, मैं हूं क्या, मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक ज्योत हूं, एक सृष्टि का मालिक हूं मैं। तो लेकिन हर एक को एक्सपीरियंस मिलता है, जब एक्सपीरियंस उन्होंने करवाना होता है। तो उन्होंने बोला मैं गुरुजी, कहते मैं उनके घर पे जरूर जाता हूँ। जब हम लोग चलने लगे, मेरे मन में यही क्वेश्चन था, जब हम किसी को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो वो आपके पास कैसे आ जाएंगे। उस समय कोई डायरेक्ट कनेक्शन का नहीं पता था, किसी और चीज का नहीं पता था। बट जैसे ही वहां गए, 3 से 4 दिन के बाद, तो हमारे बेडरूम, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो अपने अपने रूम में मेरा ब्रदर अलग अपनी फैमिली के साथ है, मैं अपने अलग, और मदर फादर अलग। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमारे बेडरूम का गेट खुलता है, तो वाइफ ने मुझे उठाया, कुछ जो सोल है उसको परेशान करती थी, कि वही सोल आ गई है जो मुझे परेशान करता है। तो जैसी लाइट गई, वहां कोई नहीं था, बट हल्का सा गेट खुला हुआ था। तब उनसे पूछा कौन है। कहते एक पता नहीं, एक बिना बालों वाली कोई लेडीज थी, बहुत लंबा सा उसने चोला पहना हुआ था, एक कुर्ती पहनी हुई थी, और नीचे पता नहीं, बस हाथ खड़े करके वो चले गई। बट एक हल्की सी फ्रेगनेंस थी घर में। जब वो फ्रेगनेंस खत्म हो गई, तो दिन में मैं ऑफिस चला गया, वाइफ ने सारी क्लीनिंग वगैरह जब हुई, हमारे बिल्कुल घर के लास्ट पे मंदिर बना हुआ था। जब सब लाइटें बंद हैं, तो मंदिर के बीच में एक रोशनी चमक रही है, जैसे कोई सूरज की रोशनी उस चीज के ऊपर पड़ रही है, जबकि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जब उन्होंने देखा उठा के, वो एक तार थी, जैसे हम लोग चुनरी की तार बोल देते हैं, माता की चुनरी की तार बोल देते हैं, जब कई मैरिज वाले जो हार होते हैं उनकी तार होती है, ऐसी तार थी। उन्होंने उठाई और उठा के रख दी, गोल्ड रंग की, गोल्डन तार थी वो। तो जैसे ही उठाई उन्होंने तो रख दी, तो मुझे शाम को आके दिखाते ये ऐसे ऐसे तार। मैं क्या, किसी माता की चुनरी की होगी, या कुछ हार का पड़ा होगा। वो डेली आनी शुरू हो गई, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। हम लोग गुरुजी के पास भी जाते थे, तो गुरुजी कभी बात भी नहीं होती थी इस टॉपिक के ऊपर। जब वो 15, 18, 20 हो गई, तब देखना शुरू किया, कोई सीधी है, कोई फोल्ड की हुई है, बट साइज सबका एक ही था। तब फिर एक सत्संग चल रहा था कि गुरुजी जब आपके यहाँ पे आते हैं, अपनी निशानी कुछ ना कुछ प्रूव छोड़ जाते हैं। जब आपको कहते हैं ना, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, या आप ना मान रहे हो, तो कुछ और भी चीजें होती है जो गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी अपनी कुछ ना कुछ तारों की तार छोड़ देते हैं, या कुछ और छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो फिर वो जो हमने उसको दिखाया, वो सुच्चे तिल्ले की गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी वाली वो तारें थी, जो अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। तो धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही। तो मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया, 12:30 बजे मेरी टर्न आई। मैं अमरनाथ की गुफा में रात को खड़ा हूं, तो वही फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी में से चंडीगढ़ में आती थी। उस समय तो बहुत एक अलग फ्रेग्रेंस होती थी। हम यही देखते थे कि गुरुजी के रूम में जो दरवाजे भी लगे हुए ना, उनमें से भी फ्रेग्रेंस आती थी। तो उस समय तो ये था कि गुरुजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज करते हैं। बट गुरुजी की जो लीला थी, बाद में जाके गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत प्यार दिया। तो हम उन चीजों पे बैठे हैं, और जब आंखें बंद की, शिवलिंग का साइज 4.5 5 फुट, 4.5 से 5 फुट का होगा। मैं क्या, गुरुजी आप हो क्या। कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है। किसी को गुरु जी ने 10 पातशाहियों को दर्शन करवाए हैं, किसी को गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए हैं, किसी को माता रानी के दर्शन करवाए हैं, किसी को साईं बाबा के दर्शन करवाए हैं। जो मन में लेके आता है वो उसको उसी हिसाब से दर्शन करवाते हैं। मैं, गुरु जी सब कुछ उल्टा फुल्टा है। पंजाबी गाने चलते हैं, कोई आपको शिव जी बोलता है, कोई आपको गुरु नानक देव जी बोलता है। आप ह्यूमन बॉडी में कैसे किसी को भगवान बोल सकते हैं। देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई। ये मैं लाइव देख रहा हूं, कोई आंखें बंद नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस ज्योत ने तकरीबन तकरीबन 2 फुट का एक औरा बना लिया। जब उसमें से पहले शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन कराए, फिर अपने दर्शन। कहते कमला हो गया, मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा। मैं और शिव दोनों एक ही रूप, एक ही ज्योत है। तो सब कुछ खत्म हो गया। वो जो द्वारा छोटी बनी और द्वारा जाके शिवलिंग में समा गई। ये विदिन 3 मंथ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद वाइफ को रात को 1:30 बजे ड्रीम दिखाते हैं
कि गुरुजी नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बाल रूप बनाया हुआ है बचपन का, तो हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। ये हमारी कहते हैं लाइफ का पहला ड्रीम था वाइफ का। तो जैसे ही उन्होंने किया, तो उसके बाद वो शिव जी के स्वरूप में, बड़े जो शिव जी का स्वरूप हम लोग देखते हैं, उन उस रूप में बैठे हुए, तो नंदी के ऊपर फिर गुरुजी खुद त्रिशूल पकड़ के नंदी के ऊपर बैठे हुए, कहते आंटी मैं नरेंद्र नु दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला। मतलब विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही तो भगवान हूं और तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब तक आप नहीं समझ सकते तब तक आप नहीं समझ सकते। आप किसी को इतनी जल्दी बोलोगे कि गुरु नानक देव जी का अवतार है, शिव जी का अवतार है, नहीं समझ सकते। लेकिन 3 महीने में उन्होंने समझा दिया। लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट फिर शिव जी से रिलेटेड हुआ। तो लुधियाना के पास समराला जाते हुए एक रास्ता आता है, वहां पे शिवलिंग ऑटो अपने आप प्रकट हुए हुए हैं। वहां पे बड़ी दूर दूर से लोग जाने लगे, अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया वो। तो वहां दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए जाते थे, हम भी चले गए। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, मंडे को जाके शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आएंगे। मैं कहा हाँ, पर मैं कहा गुरुजी यार एक चीज बोलते हैं। वाइफ को मैंने समझाया, गुरुजी बोलते मेरे पास आगे कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं महाशिव हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु में से निकले हैं, मैं उनमें से नहीं निकला हूं। तो मैं कहा जब वहां चले गए तो किस चीज की जरूरत है। वाइफ कहती हाँ वो है तो है, लेकिन हम शिवलिंग पे दूध जरूर चढ़ाने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है तो उन्हीं का रूप। तो मैंने उसको टिका दिया, ठीक है चलेंगे चलेंगे करते। हम एक मंडे निकाल दिया, 2 मंडे निकाल दिया। एक दिन ऐसे ही चलता रहा, तो वाइफ को एक दिन रात को ड्रीम आता है। जब ड्रीम आता है तो क्या दिखाते हैं गुरुजी, तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं, आसन के ऊपर आके विराजमान है, संगत बैठी है। तो जैसी संगत ने आके माथा टेका, तो हमने भी जाके माथा टेका। तो वाइफ ने की एक छोटी सी चिट, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा सा लेटर लगा लो, वो गुरुजी को दे दिया कि गुरुजी आपके लिए किसी ने भेजा है। तो गुरुजी ने वो पढ़ा, उसके ऊपर एक ही लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं हो, बस इतना ही था। तो आप गुरुजी आप बोलते नहीं, कोई गुरुजी हमेशा बोल कहते थे। बाद में गुरु ने समझाया कि 2 तरह के गुरु होते हैं, एक मनमुखी होता है, एक मुंहमुखी होता है। नॉर्मली आपको मुंहमुखी मिलेंगे जो मुंह से बोलने वाले होंगे, एक होता मनमुखी, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं वो पूर्ण गुरु हूं। मैं आम गुरु नहीं हूं, तो मैं पूर्ण परमात्मा हूं। तो आप लोगों को सिर्फ ब्लेस करने के लिए आया हूं। तो गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं। गुरुजी उठे, गुरुजी उठ के अपने रूम में चले गए। तो सारी संगत बोलने लगी आंटी ने पता नहीं क्या लेटर दिया था गुरुजी को। तो गुरुजी नाराज होके अपने रूम में चले गए। तकरीबन 5 मिनट के बाद गुरुजी अपने रूम से बाहर आते हैं। तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट था। तो वो गुरुजी डेस्क पे बैठ जाते हैं, जहां किचन के बाहर वहां बैठते थे, वहीं बैठ गए। और जैसे ही वो बैठे, तो डिम्पल को बुलाया, डिम्पल उड़े आ। तो जैसे ही डिम्पल वहां पे गई, तो गुरुजी ने उसको बुलाया, दिखा मेरी फोटो दे। वो फोटो गुरुजी का स्वरूप बोल देते हैं, फोटो बोल दो जो मर्जी बोल दो, वो फोटो आज की डेट तक भी वो नहीं है कहीं पे। कि जी गुरु जी की ना पुरानी स्वरूप में है ना नए स्वरूप में है, जो उनको दिखाई थी वो दिखाई। तो गुरु जी बहुत बढ़िया है। तो गुरु जी का देख आंटी ध्यान ना देख। तो देखते देखते वो पूरी की पूरी पोर्ट्रेट ही, पूरी की पूरी पिक्चर गायब हो जाती है, प्लेन पेपर रह जाता है। कहते गुरु जी कहते हाँ आंटी देख नयारे देख तू गुरुआ दे। जब गुरु कुछ दिखाता है तो बोलते नहीं है, देखते हो, देखते रहो। क्योंकि गुरु अपनी मौत से दिखाता है जब आपको दिखाता है। तो जब उन्होंने देखते देखते प्लेन पेपर हो गया, प्लेन पेपर व्हाइट पेपर बन गया, उसके बीच में से गोल्डन छोटा सा ओम ब्लिंक करने लगा। वो ओम ने वो धीरे धीरे पूरे पेपर के ऊपर 12x12 के ऊपर सिर्फ ओम ही ओम था, उसमें और कुछ नहीं था। वो चमक रहा था, गोल्ड ओम चमक रहा था। तो कहते गुरुजी कहते देख आंटी नहीं आ रहे देख। चलते चलते छोटा सा एक शिवलिंग उस ओम के बीच में से प्रोड्यूस हुआ, जो समराला के पास चहला गांव में निकला था। आधा ग्रे है वो, आधा ब्लैक है। वही शिवलिंग वहां से निकला, गुरु ओम के बीच में दिखाई दिया। वो छोटा सा ओम, ओम के बीच में शिवलिंग। देन उसके बीच में शिवलिंग के बीच शिवलिंग का साइज बड़ा होना शुरू हो गया और ओम उस पेपर से बाहर जाना शुरू हो गया। चलते चलते उसके बीच में कोई लेटा हुआ है, उस शिवलिंग के बीच में कोई लेटा हुआ है। तो धीरे धीरे उसका साइज जब बढ़ना शुरू करना, गुरु जी को लेटे हुए कहते हाँ देख आंटी ध्यान ना देख।
तो जैसी उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ, गुरु जी उस शिवलिंग में लेटे हुए हैं। तो कहते गुरु जी, तो आप कहते हाँ आंटी, मैं तेन यही समझाना चाहना, सारे शिवलिंग मेरे ही स्वरूप ने, मेरे कोले आ गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, कितने कोई बहमा च ना पाओ तुसी कि आप जाओ जहां मर्जी जाओ, लेकिन ये ना सोचो कि मैं स्पेसिफिक इस पर्पज के लिए जाना है मुझे। तो गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। कई संगत बोलती है नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला आपने मंदिर नहीं जाना, आपने यहाँ नहीं जाना, गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया। तो फिर वो दिखाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने, आंटी कितने जान की लोड़ नहीं, उत्थे जाके दुध चढ़ाना रब नहीं मिला, हाँ तू वैसे जाना वो चले जा, लेकिन मेरे पास आ गई, तुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। तो गुरु जी ही टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज दिखाते रहते हैं कि मैं ही क्या हूं। ही से बिना मांगे जो गुरु को टाइम देना सीखो कि गुरु आपको क्या देना चाहता है। कहते मैं तुम्हें, जब हम चंडीगढ़ में होते थे तो गुरु जी ने एक बार, जैसे संगत आती थी, गुरु जी कहीं से बातें करते थे, उन बातों में ही आपको आंसर देते थे। वो गुरुजी बोलते थे मैं 100 बंदों के बीच में, पूरी संगत के बीच में एक लाइन बोलता हूं, जिस संगत के लिए वो लाइन होगी उसको पता लग जाएगी, बाकियों के लिए कुछ नहीं है। तो एक दिन बैठे बैठे कहते मैं तुम लोगों को 100 रुपया देना चाहता हूं, ब्लेसिंग है तुम लोगों की जन्मों जन्मों की, मैं तुम लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता हूं 100 रुपीज, लेकिन तुम लोग मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आते हो जिसकी वैल्यू 1 रुपया होगी या 2 रुपए होगी या 5 रुपए होगी। तो आप लोग मेरे पास आके रोना शुरू कर देते हो, चिल्लाना शुरू कर देते हो, गुरु जी मुझे ये दो, मुझे वो दो। गुरु को टाइम नहीं देते आप। गुरु से इंस्टेंट ब्लेसिंग चाहिए आपको, इमीडिएटली ब्लेसिंग चाहिए। कहते मैं बोलता हूँ टाइम तो दे दो गुरु को, नहीं नहीं गुरु जी मेरी तो इस प्रॉब्लम के बिना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जैसे आज की डेट में बहुत चल रहा है कि गुरु जी आपको फीवर भी हो गया तो हम क्रोसिन नहीं लेंगे, गुरु जी बैठे हैं। ये गलत बात है। हम गुरु को गलत चीजों के लिए परेशान ना करें। उनको जो चीज वो देना चाहते हैं ना, उन चीजों के लिए सोचो कि वो क्या देना चाहते हैं हमें। हम वो तो मांगते नहीं है, भक्ति तो कभी मांगी नहीं हम लोगों से कि गुरु जी भक्ति दो। ये चीजें तो लाइफ है, ये चलती रहेगी ऐसे ही। तो वहीं से कि जब आप रोते हो, सब कुछ करते हो, तो मुझे फोर्सफुली देना पड़ता है। क्यों? शिव एक वो देवता है जो अपने आप को रोक नहीं सकता। आप उससे अच्छा मांग लो, आप उससे बुरा मांग लो, चाहे मेरे से ह्यूमन मांग ले, चाहे मेरे से डेविल मांग ले, मैं किसी को रोक ही नहीं सकता हूं अपने आप को। तो कहते मैं उसको दे देता हूं। फिर मैं बोलता हूं अगर 10 रुपए की चीज मैंने तुझे दे दी, बट 90 रुपीज का लॉस किसका हुआ? 90 रुपीज का लॉस तुम्हारा हुआ है, मेरा कुछ नहीं गया। लेकिन उस 90 रुपीज को कवर करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बहुत कुछ समझाया, जस्ट कहते ना जैसे टीचर होता है, मैं तो वही बोलूंगा, मेरे लिए तो वो टीचर भी है, गुरु भी है, भगवान भी है, बड़ा भाई भी है, ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, एज ए फ्रेंड भी है। उन्होंने हर एक तरह का प्यार दिया आपको, लेकिन समझाते थे संगत को समझाओ कि गुरुआ तो गुरु ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ਮੰਗੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जिसको गुरु मिल गया ना, चीजें तो पीछे पीछे भागती हैं। कहते लेकिन लोग यहां सिर्फ चीजें लेने के लिए आते हैं, गुरु से मिलने के लिए कभी नहीं आते। इसे मेरे हाथ में ताश के पत्ते हैं, मैं जैसी आप तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे 100 जन्मों को पीछे वाले और 100 आने वाले जन्मों को देख लेता हूं। और जैसे तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारी इमीडिएटली तुम्हें क्योर कर देता हूं, और तुम्हारे आगे एक डिमांड, एक पत्ता, ताश का पत्ता फेंक देता हूं डिमांड का। कहते हैं वो डिमांड जैसी पूरी होगी, हमें फिर भी कंप्लीटनेस नहीं होगी कि नहीं यार मेरी अभी ये कंप्लीट नहीं हो, तो मैं एक और पत्ता फेंक देता हूं। तो वो उसी चीज। तो गुरु जी हम सब लोगों को, एज ए संगत को, सबको बांध के चलते हैं चीजों पे। ही से क्यों? गुरु तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता कोई। मैं डिमांड ही मेरी खत्म नहीं होती। तो गुरु जी एक सत्संग सुनाते थे कभी कभी, आप क्या समझते हो गुरु को? आप ही समझे हो और कोई नहीं समझा है। तो वाइफ कहती मैं कुछ नहीं समझी हूं। वो कहती नहीं नहीं, आप में मैं आ गई, आप में ये आ गया, आप में वो आ गया, बहुत कुछ बोल रही है वो संगत। कहते आंटी मेरे में कुछ भी नहीं है, उन सबको बोल रही है, ये गुरु जी के लिए लगाई है, तो उस पर हम लोग नहीं बैठेंगे। तो इमीडिएटली गुरु जी आते हैं, गुरु जी ने चोला पहना हुआ, और गुरु जी आके उस आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो गुरु जी वाइफ को बुलाते हैं, डिम्पल हो रहा? कहते हाँ जी। गुरु जी जाके प्रणाम किया। कहते एमी क्यों संगत लड़ी जानी है? कहते गुरु जी ऐसे ऐसे बात होगी। कहते कमली होगी तू ता। कहते लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते कमलियां तू ता है, लोगों ने, संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, अपने हिसाब से मुझे डमरू की तरह बजाते हैं, मेरे हिसाब से कुछ चलने की कोशिश ही नहीं करता। गुरु को क्या पसंद है
हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या पसंद है हम वो गुरु के ऊपर, वो सत्संग में थोप देते हैं। मुझे क्या शब्द पसंद है वो किसी को लेना देना नहीं है। गुरु हमें क्या आज संग सत्संग में शब्द चलाना है वो हमें वो भी मेरे ऊपर चला देते हैं। कहते मैं एक एक चीज सोच समझ कर था, लेकिन लोगों को कुछ लेना देना नहीं। कहते कमली होगी लोगों ने राम खिलौना जाना, खिलौना समझ के रखे है रब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो चलती रही बातें करती रही। गुरु जी कहते कुछ एम ही नहीं कमल बना कर लड़ीदा नहीं ਹੁੰਦਾ। कहते किनू किनू समझाएंगे तू, किसी की संगत को समझा नहीं सकती, सबने करनी अपनी ही मर्जी है, तेरी किसी ने सुननी भी नहीं। तो चलते चलते ऐसे ही फिर गुरु जी बैठे तो एक आंटी आए, तकरीबन ओल्ड एज थे आंटी वो। तो जैसी वो आंटी आए तो उन आंटी ने आके गुरु जी के लिए कप लेके आए, कॉफी मग लेके आए। तो बात हार्ट शेप बनी हुई, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल वो कॉफी मग है। कॉफी मग के बीच में एक ब्रेड पकौड़ा डाला हुआ है, एक मट्ठी डाली हुई है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन्स हैं। तो गुरु जी को लाके दिया, गुरु जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। गुरु जी बहुत खुश है, कहने लगे कोई गल नहीं आंटी बढ़िया। तो गुरु जी ने देखा और उठा के डिम्पल को पकड़ा दिया, डिम्पल फड़ के रख, पकड़ के रख इसको। तो डिम्पल ने पकड़ लिया, पकड़े रखे। गुरु जी उठे और फिर कहीं चले गए। तो एक कुछ संगत बैठी थी, कहने आंटी आपको तो गुरु जी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें से 1 कॉइन मुझे दे दो। कहते गुरु जी ने चाहे मुझे लाखों चीजें दी हों, ये तो गुरु जी ने मुझे अपने हाथ से दिया है, इसमें से वैसे भी मैं कुछ नहीं दे सकती, और वैसे भी अमानत में खयानत तो मैं वैसे नहीं कर सकती। गुरु जी ने पकड़ने के लिए बोला है, कप को मग को पकड़ने के लिए बोला है, लेने के लिए नहीं बोला अभी भी। तो जैसे ही गुरु जी आते हैं आके आसन के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं डिम्पल ये तेरा प्रसाद है, ये प्रसाद किसी को शेयर ना करी। तो वो खुश हो गई। तो बैठे बैठे मैं दूर बैठा हूँ, संगत थोड़ी सी और बैठी है। तो गुरु जी अपने बहुत सारी संगत से बातें करते रहे हैं। तो करते करते गुरु जी उठे और आके मेरे पास आ गए, और गुरु जी ने आके मुझे अपनी धोती में लपेट लिया। तो कहते लैला फ्रेगनेंस लै तू। तो जब वाइफ, ये ड्रीम सब कुछ चल रहा था, सुबह 4:30 का टाइम था। जब इसने मुझे उठाया तो इसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि ये था कि अभी इसका हार्ट क्रैश हो सकता है। क्योंकि गुरु जब आपको कोई चीज दिखाता है ना, ब्लेस करता है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलते रहे वो। गुरु जी ने आके ड्रीम में जैसे ही मुझे वो दिया तो वो एक फ्रेगनेंस निकल रही है गुरु जी की बॉडी से। तो कहते डिम्पल हो रहा। तो डिम्पल को गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। जैसी डिम्पल आई तो गुरुजी ने अपनी धोती खोली और उठा के दूर फेंक दी। ले आंटी दर्शन कर। तो अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर गुरुजी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। उस ज्योतिर्लिंग के जो 12 ज्योतिषीय लिंग में भी नहीं है, वो एक उन्होंने नाम बताया कि आंटी दर्शन कर ला, ये इस ज्योतिर्लिंग का ये नाम है। ही सेज 1000 साल दी तपस्या करन दे बावजूद भी मैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करवांदा किसी ਨੂੰ। ऋषि मुनि 1000 साल बता देंगे ने मेरे इस लिंग के दर्शन करवाने पीछे। तो ये दर्शन करिए और करके बेहोश होके नीचे गिर गई। तो गुरुजी कहते नरेंद्र आंटी तो बेहोश होगी। मैं कहा गुरुजी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है। देन गुरुजी इसके पास है, ये बेहोश पड़ी है, गुरुजी इसके पास है, इसके नेक के पास गुरुजी ने अपनी फिंगर लगाई तो इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले गए। तो जब गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद वाइफ को 3 से 4 बार वो सचखंड लेके गए हैं। उन्होंने 3-4 बार सचखंड दिखाया, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, सचखंड क्या है। कहते आंटी सचखंड में वो एक अलग दुनिया है जो उसको दिखाई, एक अलग दुनिया है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सब लोग बैठे हैं अपने समाधि में है, पाठ चल रहा है वहां पे सब कुछ। तो वहां जाके कहते गुरुजी कहते डिम्पल फिर वही दर्शन करवाने, डिम्पल दर्शन कर ला, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कहते गुरुजी वो फिर चुप है, कुछ नहीं बोले। कहते अच्छा अब तो सचखंड में आई है, जो यहाँ आता है मैं उसको एक बेटा जरूर देता हूँ, एक बच्चा और दो। कहते तू एक और ले ले। कहते गुरुजी एक ही बेटा बहुत है, अक्षय है, इसके ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, बस आप उसी के ऊपर मेहर रखिए। तो गुरुजी हंसने लगे। तो इससे बड़ी आपको 25th एनिवर्सरी की ब्लेसिंग क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ही से तेरा गुरु हर वक्त तेरे कोले रहंदा वा, मैं तो किते गया ही नहीं हैगा। हर वक्त वो हम सारी संगत के साथ, नॉट फॉर मी, वो सारी संगत के साथ है, हमें नहीं है। कहते मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, लेकिन संगत को लगता है गुरुजी उसको दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते। ही से जैसे कर्म करोगे, जैसा बीजोगे वैसा ही होगा। तो ऐसे ही नए साल का फंक्शन था, उससे पहले मेरी 25 नवंबर को मेरा बर्थडे था। तो मैं अहमदाबाद में था, तो गुरुजी का फोन आया। अब कहते हैं ना सारा दिन आप वेट करते हो कि
वो लक्की दिन होते हैं, चाहे आपके 18 15 20 दिन बात होती हो, चाहे 1 मिनट के लिए बात करें, चाहे वो 5 मिनट के लिए बात करें, 15 से 20 दिन बात करते थे वो डेली। तो फेक भी हमें दिल्ली में आना होता था, जो कुछ भी ना करें, चंगा नमस्ते कह के ही बोल दें, इससे ज्यादा भी नहीं होता। तो ये जिस दिन बर्थडे हो आपका, उस दिन गुरुजी का फोन आए तो आप सार्वजनिक होता यार आज स्पेशल ब्लेसिंग की जरूरत थी। करते करते 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे, तो मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 गुरु स्नान करने के लिए गए थे। उस दिन थर्सडे का दिन था, थर्सडे और फ्राइडे था। तो 4:30 5 बजे गुरुजी का फोन आया। जैसे ही फोन आया मैं कहा गुरुजी पैरी बना, जन्मदिन दिया, बहुत बहुत मुबारक भाई। तो हार्ट पंप उनका 35-40% बड़ी मुश्किल से था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेट तो हम लोग नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग छोड़ दो, वो नहीं मानते। उन्होंने बस सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम, हम लेके हॉस्पिटल गए, तो हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने उनको एडमिट कर लिया। तो उन्होंने बोला देखो आज की रात निकल गई तो बहुत है, अदरवाइज मुश्किल है। उन्होंने आईसीयू में उनको एडमिट कर दिया। चलो जी, 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, जब थर्ड डे जब थोड़ा सा सर्वाइव होना शुरू हुआ, जब उन्होंने टेस्ट करवाया, स्कैन करवाई, तो उस टेस्ट के बीच में उनको कैंसर था 4th स्टेज का। अब गुरुजी तो पहले ही 15 दिन पहले बोल के चले गए। तो चलते रहे, फिर उनको डीएमसी में लुधियाना में एडमिट करवाया, 10-12 दिन वहां रहे, उसके बाद वो घर आ गए। डॉक्टर ने बोल दिया देखो मेडिसिन यही चलेगी, अगर सूट कर गई तो ये 6 महीने भी निकाल सकते हैं, साल भी निकाल सकते हैं, 5 साल भी निकाल सकते हैं, ना निकले 10 दिन भी ना निकले तो ठीक है, घर पे आ गए, जो होगा कहते आप सेवा कर लो जितनी कर सकते। चलते चलते हो गए। वाइफ बेटी का जो डिलीवरी का टाइम था वो था जनवरी 2023। तो ठीक है, दिसंबर में उसके घर पे सत्संग हुआ, 7 तारीख को, 7 दिसंबर 2022 को। तो एक लड़की वहां बैठी थी, वो एडवोकेट है, तो उसकी भी कईयों की समाधि, अपने अपने कनेक्शन है। ये ना सोचोगे नई संगत है, पुरानी संगत है, मैं तो हमेशा नई संगत को सल्यूट करता हूं। आप लोग बहुत लकी हो, आपको इतनी जल्दी गुरु मिल रहा है ना, पूछो मत। पुरानी संगत के पूछ के देखो कि गुरु जी कैसे लिखे निकलवा देते थे। बात करने के लिए भी उनसे डर लगता था कि गुरु जी से बात कर रहे हैं। तो उनसे करते करते जैसे उसकी बैठी वो लड़की की समाधि, तो गुरु जी आसन के ऊपर विराजमान है, और गुरु जी एक पिंक रंग के कपड़े के बीच में एक बेबी को लेके, जस्ट लाइक ए ग्रैंडफादर, जैसे ग्रैंडफादर अपने बच्चे को हिलाता है, उसको चुप करवाता है, बच्चा रो रहा है और वो उसको चुप करवा रहे हैं, तो वो हिला रहे। कहते पिंक रंग के कपड़े में कोई बच्चा लपेटा हुआ है। कहते गुरुजी एक बेबी बहुत सुंदर है, किरी बेबी है, नरेंद्र नु है। तो इन दोनों की, मेरी डॉटर इन लॉ की और मेरी वाइफ की लड़ाई गुरुजी से इस चीज से चल रही थी। वो माता रानी को मानती है और कृष्ण जी को मानती है, और वाइफ गुरुजी को तो मानती है, वो गुरुजी को ही मानती है। तो तो उसने, दोनों की लड़ाई इस चीज पे चल रही थी। हर एक सब जितने लोग हैं ना, डॉक्टर बोल रहा है, जो संगत बोलती है आपके बेटा होगा, आपके बेटा, बेटी क्यों नहीं बोलते, कोई की बेटी होगी, चाहे बेटा ही हो, कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा आपकी बेटी होगी। कहते बेटी क्यों नहीं बोलते हो, बेटा ही क्यों बोलते हो। तो इनकी लड़ाई इस चीज पे चल रही थी। कहते वो दोनों ना घरे लड़ी जांदियां सी, कुड़ी मुंडा, मुंडा नहीं चाहिए, मुंडा नहीं चाहिए, कुड़ी चाहिए। तो क्योंकि गुरु जी बहुत रेयर संगत को बेटियां ब्लेस करते थे। बेटा तो हमेशा बोलते थे बेरा दी तरह मुंडे बंड देना, कुड़ी नहीं मैं दिंदा, कुड़ी कर्मा वाले दिना। जो लड़की का दान है सब दानों से बड़ा दान है, सब यज्ञां नो बड़ा यज्ञ है, कहते इससे बड़ा यज्ञ कोई है ही नहीं। तो जैसी 7 तारीख उसको देखा, नरेंद्र ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ पोती देती, पोती पोती करते सी, ਆਪਾਂ पोते तो पोती कन्वर्ट करते, मतलब ग्रैंड सन से ग्रैंड डॉटर बना दिया। तो 9th को उसको, 7th को हमने एडमिट कराया, 9th को उसके बेबी हुई। तो बहुत अच्छी हमारी क्यूट सी हमारे यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आई। तो सारा कुछ हुआ, हमने लोहड़ी मनाई। तो लोग ये बोलते थे कि लोग बेटों की लोहड़ी मनाते हैं, आप बेटी की क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 पुश्तों से लड़की नहीं थी, हमें मालूम है लड़की की वैल्यू क्या है। तो इसलिए फिर उसकी हमने लोहड़ी मनाई, सबको सेलिब्रेशन किया, जैसे नॉर्मल हम लोग लड़कों का करते हैं, हमने अपनी बेटी का किया। तो उसके बाद हुआ, फिर चोला हुआ, 1 हफ्ते के बाद चोला हम लोगों ने वो किया। तो उसके 1 हफ्ते बाद हम लोग, मैं और डिम्पल दोनों बैठे थे रात को, सैटरडे का दिन था, रात को 9:30 बजे बातें कर रहे हैं। मैं कहा डिम्पल, पापा के ना 6 महीने, जो एज पर गुरु, चाहे वो कैंसर किसी का भी हो, लेकिन गुरु जी के, जो मैं अपने आप से कोलेट कर रहा हूं कि 6 महीने का टाइम 25 जनवरी 2023 को पूरा होने वाला है। ये हम रात को बातें करते हैं। मैं कहा मैं गुरु से ये नहीं बोलूंगा गुरु जी आप इनका कैंसर ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, इतनी ही अरदास करूंगा, बस इनको आराम से ले जाना,
बस कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि लंग्स कैंसर था उनको, और लंग्स कैंसर सबसे गंदा कैंसर है। कि गुरुजी बस इतनी मेहर कर देना और कुछ नहीं चाहिए। तो 22 तारीख को सुबह उठते हैं वो तो सुबह संडे का दिन था, 5:30 बजे उठ के मेरी मदर को कहते हैं, बाथरूम होके आए मेरी मदर बात करने के, चाय बना के दे दूं मैं आपको सुबह सुबह। कहते नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे अभी। तो कहते मेरे ना सारी रात मुझे कोई शिव पुराण सुना रहा था। रात 12 बजे, 12:30 बजे से मेरे बेड के साथ कोई चेयर लगा के बैठा हुआ है, जहां मेरे बेड के साथ ही बैठा, ऊपर बैठा है, मुझे शिव पुराण सुना रहा है। मैं सारी रात 5 बजे 5 बार मैं उठ के बाथरूम गया हूँ। जैसे ही बाथरूम जाता हूँ वो शिव पुराण सुनाना बंद कर देते हैं। जैसे ही मैं वापस आके लेटता हूँ वो दोबारा शिव पुराण सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी मेरी मदर ने मजाक किया कि आप मजाक क्यों कर, आपको शिव पुराण कौन सुनाएगा? कहते मुझे नहीं पता कौन सुना रहा था, बट मुझे शिव पुराण सुना रहा था कोई। तो वो सो गए। उसके बाद 7 बजे उठे, 7, 7:15 बजे उठ के अपने बाथरूम गए, फ्रेश अप हुआ, ब्रश किया, कपड़े चेंज किए। कहते आज नहाऊंगा नहीं, कल नहाऊंगा, क्योंकि मंडे की हमने अपॉइंटमेंट लेके रखी थी, डॉक्टर से दिखाने जाना था। तो डॉक्टर ने बोला एक टेस्ट हमें इनका और करना है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कंडीशन बढ़ती जा रही है तो देखते हैं कहाँ पे पहुंचते। तो कहते निकल गए। बस 7:20-25 पे वो गेट के साथ खड़े हो गए। उनको चला नहीं जा रहा था। मेरी मदर ने उनको पकड़ा, उनसे कदम नहीं रखे जा रहे थे, और उन्होंने हमें आवाज लगाई। तो जब तक हम पहुंचे उनको बेड के ऊपर लेटाया। तो 3 से 4 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे। 3-4 मिनट में वो नॉर्मल ऐसे चले गए हमारे हाथों में, जैसे कहते हैं ना हाथों से कुछ निकल गया हो। पता भी नहीं लगा, ना हा ना हो, ना कोई तकलीफ। लास्ट की डे तक भी उन्होंने खाना पीना नहीं छोड़ा था। तब ये गुरु जी की बातें याद आई। नरेंद्र मैं कुलां दियां कुलां तेरियां ब्लेस करती, तेनू पता ही नहीं मैं तेनू की ब्लेसिंग देती है। तो वो सारी संगत को ब्लेस करके चलते हैं। हमारे कितने खानदान जो आगे वाले और पीछे वाले, कितनों को ब्लेस गुरु जी ने कर दिया, हमें भी नहीं पता। तो वहां पे सिर्फ एक ही है, इस कलयुग में अगर कोई कर सकता है वो है गुरु जी। पूर्ण परमात्मा ही से इस धरती जो कोई भी नहीं कर सकता ना, वो मैं कर सकता। क्यों? मैं पूर्ण परमात्मा, मैं इस सृष्टि का मालिक है, मैं महाशिव हाँ, एक लाइट है, एक जोत है। ना मेरी जन्म होंगी है ना मेरी मौत होंगी है। वी आर सो लकी ऑल। न्यू संगत ओल्ड संगत अब तो कोई है ही नहीं। न्यू संगत ओल्ड संगत वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो वहां पे तो कर्मों का हिसाब चलता है कि इसे यहाँ कर्मों का हिसाब है, सालों का हिसाब नहीं है। कई 25-25, 30-30 साल तो 40-40 साल तो मेरे नाल जुड़े बने,